जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज हेस और मैं युवा सिंह। ये हुई ना बात, अभी 2 दिन पहले से न्यूज हेस पे वीडियोज में डालना शुरू किया हूं और लगातार जो ज्ञापन का दौर है वो बहुत तेज रफ्तार में शुरू हो चुका है। आज बिहार राज्य शिक्षा प्रेरक संघ की तरफ से जो इंद्रभूषण जी और उनके तमाम जो साथी हैं उनके तरफ से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जो पत्र दिया गया है उसमें क्या लिखा है और इन्होंने आर्टिकल के माध्यम से क्या बताया है उसको पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें कि जो भी लोग कार्य कर रहे हैं अपने शिक्षा प्रेरक के सहयोग में, अपने शिक्षा प्रेरक के समर्थन में, वे बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। इतने धूप में चिलचिलाती धूप में ये लोग खड़ा होकर के आप देख सकते हैं कि कैसे पसीने से लथपथ हैं ये लोग। उसके बावजूद भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं और अपना ज्ञापन और पत्र उनको देने का प्रयास कर रहे हैं और ज्ञापन पत्र दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग व्हाट्सएप के माध्यम से टीका टिप्पणी करते हैं घर बैठ करके, उनको क्या पता कि धूप में जलने का, बारिश से भीगने का और अपना बात रखने का मजा क्या होता है, बात क्या होता है। सफलता न मिले वो अलग बात है, लेकिन हम संघर्ष न करें ये तो गलत बात है सर। आप जो लोग नहीं करते हैं संघर्ष, उनको ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए आज भी अपना घर परिवार त्याग करके, ये बहुत बड़ी बात है। इस आर्टिकल में इंद्रभूषण जी ने क्या लिखा है उस आर्टिकल को पढ़ के सुनाते हैं। हमारे पास ज्ञापन आता है तो ज्ञापन को भी आपको पढ़ के सुनाएंगे और सारी जानकारी आप तक सीधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आप भी इंस्पायर हो। और ज्ञापन का एक बार आज न्यूज पे हमने एक पोल डाला था कि ज्ञापन का दौर क्या फिर से एक बार चलाना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, तो सब लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल चलाना चाहिए। लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने उस वोट को वोट किया है कि हाँ चलाना चाहिए। तो आइए इस आर्टिकल को जानते हैं कि आर्टिकल में क्या लिखा है। और ये फोटो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो महिलाएं हैं अपनी और शिक्षा प्रेरक समन्वयक की, वो जो जा करके वहां पे धूप में खड़ी होकर के जो उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा उसके बारे में तमाम ऐसी चीजें हैं इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल को, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को। इससे क्या होता है ना कि आप तक खबर सीधा नहीं पहुंच पाती है। आर्टिकल में लिखा है कि आज दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को सहरसा जिला प्रेरक संघ के द्वारा सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई गौरी शंकर झा के नेतृत्व में सहरसा जिला के सैकड़ों प्रेरक एवं समन्वयक उपस्थित होकर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को मांग पत्र सौंपा। मुझे भी भाग लेने का मौका मिला, मतलब इंद्रभूषण जी कह रहे। वहीं रंजीत जी के द्वारा मांग पत्र दिया गया मिला। बहन रंजीत के द्वारा मांग पत्र दिया गया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा ये तस्वीर देख रहे हैं जो महिला जो मांग पत्र ली हुई है हाथ में, जो ज्ञापन ली हुई है, उनका नाम रंजीत है। उनके द्वारा बताइए जो महिलाएं आगे बढ़कर के आपके लिए कहीं ना कहीं अपना सर्वोत्तम योगदान दे रही हैं आपके अपने हक के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से टीका टिप्पणी करते हैं उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वे लोग। अगर उनसे नहीं हो पाता कोई भी चीज तो कम से कम जो मेहनत संघर्ष कर रहे हैं उनका टांग पर खींचने का भी प्रयास उनको नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं मुझे हमेशा उनके साथ रहा है और आगे भी रहेगा। इस आर्टिकल में उन्होंने आगे लिख के बताया कि बहन रंजीत के द्वारा मांग पत्र दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों की चर्चा चल रही है। इस मौके पर उपस्थित, मतलब उप मुख्यमंत्री जी ने कहा इनको और वो तमाम पहले से भी कहते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों की चर्चा चल रही है तो सर लंबा वक्त हो चुका है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन चलिए इन लोगों ने प्रयास किया है तो मुख्यमंत्री जी ने ये चीज कहा तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे भी बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत तकलीफें होंगी कि अरे तो पहले से भी कहते आ रहे, अरे भैया कम से कम ये प्रयास तो कर रहे हैं, आप तो भी नहीं कर रहे, आप तो घर में बैठे बस टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपको तो लग रहा है टीका टिप्पणी से आपको न्याय मिल जाएगा, आपके सामने खाना परोस के मिल जाएगा, आप उसे खा लोगे। ऐसा नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता, धूप में जलना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, ठोकरे खानी पड़ते, धक्के खाने पड़ते, भीड़ का सामना करना पड़ता है। इतना मजाक नहीं है सर। तो ये चीजें हो गई। बाकी उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोगों की चर्चा चल रही है, जल्द ही न्याय मिलेगा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। उसके बाद जो भी लोग इसमें उपस्थित हुए मैं सभी का नाम एक बार ले लेता हूं। जो भी इस आर्टिकल में मेंशन है उसका रीजन ये भी है कि जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और जो संघर्ष करने वाले लोग नहीं है उनका मनोबल टूटेगा। बहुत जरूरी भी है क्योंकि ऐसे लोग जो टीका टिप्पणी के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं बहुत गलत करते हैं। तो इस आर्टिकल में लिखा है कि उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग निश्चित रहिए, आप लोगों की चर्चा चल रही है। और इस मौके पर उपस्थित होकर उमेश यादव, जयमाला कुमारी, बबुन राम, शिवेंद्र कामत, रूबी कुमारी, बबीता कुमारी, संजू कुमारी, रंजू कुमारी, बेबी कुमारी, अनिल पासवान, मीना कुमारी, हरि कुमार, सुजीत कुमार, मीला कुमारी, रेणु कुमारी, पवन देवी कुमार, राजकुमार गुप्ता, जवाहर यादव,
सुलेखा कुमारी, कामेश्वर रजक, वैद्यनाथ यादव, अन्य सैकड़ों प्रेरक भाई बहन उपस्थित थे। बिहार राज्य के सम्मानित प्रेरक भाई बहन से निवेदन है, निश्चिंत रहें। सभी संगठन के दो दो महिला प्रतिनिधि को सर्किट हाउस बुलाया गया है। समझ रहे हैं, सर्किट हाउस बात करने के लिए बुलाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों के लिए प्रयास तो कम से कम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि एक बार फिर से मतलब तेज हो चुका है ज्ञापन सौंपो अभियान, पत्र सौंपो अभियान, मांग पत्र सौंपो अभियान। तो ये चीजें है। बाकी हर एक संगठन के दो दो महिला प्रतिनिधि को सर्किट हाउस बुलाया गया है, जिसमें प्रेरक संघ से भी 2 महिला प्रतिनिधि जाएंगे। वह भी न्यूज 5 बजे शाम के बाद सभी भाई बहन को दे दी जाएगी। आपका भाई प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार भूइंदल, बिहार राज्य प्रेरक संघ पटना। अब आप देखो कि आपकी जो महिलाएं हैं, आपकी जो बहनें हैं, आपकी जो अपने लोग हैं, जो लोग आपके 17,000 में आते हैं, जो शिक्षा प्रेरक समन्वयक हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। वो जा करके धूप में जल के, बारिश में भीग के, और ये इतनी भीड़ जो आप देख रहे हो, इस भीड़ में धक्के खा के जो बहन रंजीत बता इंद्रभूषण कुमार भूइंदल जी, वो जब संघर्ष कर रहे हैं लोग, ये छोटी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। और भी उन लोगों को सीखना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए, जो लोग टीका टिप्पणी के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, व्हाट्सएप पर युद्ध करते हैं, व्हाट्सएप पर टीका टिप्पणी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ टांग खींचने के लिए नहीं, सहयोग करने के लिए भी। नहीं तो कोई भी परिवार, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। उप मुख्यमंत्री जी से आज इन लोगों ने मिला, शिक्षा प्रेरक समन्वयक बिहार के जो भी इंद्रभूषण जी के टीम के लोग हैं सहरसा से, और ये बहुत बड़ी बात, अच्छी बात रही है कि आज 2 महिला टीम को शिक्षा प्रेरक की तरफ से सर्किट हाउस में बुलाया गया है, बात करने के लिए बुलाया गया है कि कब तक आपका समायोजन में क्या कैसे नहीं है। ये लोग जाएंगे वहां पे, बात करेंगे। कम से कम ये चीज तो है भाई कि अगर सरकार नहीं चाहेगी तो कैसे मिलेगा आपको न्याय? मिलेगा ही नहीं न्याय। लेकिन अगर आप सो जाओगे कंबल तान के, तो उससे क्या आपको सफलता मिल जाएगी? कंबल तान के सोने से सफलता नहीं मिलेगा सर। आपको धूप में निकलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, बारिश में भीगना पड़ेगा, आपको ठोकरें खानी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेगी, जो शिक्षा प्रेरक समन्वयक आज तक खाया है। जो भी संघर्षशील लोग हैं वो तो लगातार आज तक ठोकरें खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, ये उपलब्धि है आपके लिए कि आपके साथ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं अपना सर्वोत्तम योगदान दे रहे हैं। बाकी जो भी न्यूज होगा शाम तक मैं आपको तक पहुंचाऊंगा। और क्योंकि अब मैंने भी सोचा है कि जितने भी आप जो भी ज्ञापन दो, पत्र दो, जो भी कुछ करो, मैं आपकी बात को फिर से रखने का 2 साल पहले जैसा करता था, बिल्कुल आप सभी के लोगों के बीच में रखूंगा, ताकि आपकी मनोबल और मोटिवेशन आपके अंदर से ऊर्जावान होगी और वो आगे बढ़ेगा। और आप देख रहे थे न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को, अपने वीडियो को अपने साथी के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे जो भी लोग संघर्ष करने वाले हैं उनका आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बिना सपोर्ट का कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।